फ्रेंड्स, दिस इज स्वीटी एंड वेलकम टू लर्निंग विदाउट बर्डन। तो आज हम डिस्कस करेंगे सीडीपी का चैप्टर 1। कल हमने क्या किया था, इसका डेवलपमेंट होता क्या है और डेवलपमेंट के कौन कौन से डोमेन होते हैं ये हमने डिस्कस किया था। तो उसमें क्या था, कुछ लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई कि मतलब हिंदी नहीं है। आज मैं थोड़ा थोड़ा हिंदी में लिखते हुए चलूंगी, ठीक है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो स्टेजेस को जो है हिंदी में, स्टेजेस को हिंदी में लिखते हैं चरण, ठीक है। स्टेजेस को हिंदी में कहते हैं चरण और डेवलपमेंट को हिंदी में कहते हैं विकास। आप लोग थोड़ा थोड़ा हिंदी में भी लिखते जा रहे हैं ताकि समझने में दिक्कत ना हो। स्टेजेस हो गया चरण और डेवलपमेंट हो गया विकास। तो आज हम लोग करेंगे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, मतलब विकास के चरण। तो ठीक है, तो पहला जो हमारा चरण है ये है, इसको कहते हैं गर्भावस्था। इसको कहते हैं गर्भावस्था। लेकिन ये जो है सीटेट के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसको हम लोग उतना डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरा जो हमारा स्टेज है गर्भावस्था, 0 से 9 मंथ, इसको 40 सप्ताह का भी ये होता है, 40 वीक का, ठीक है। इन्फेंसी, वर्थ टू 2 ईयर इन्फेंसी। उसके बाद इन्फेंसी को जो है कहते हैं शैशवावस्था। इन्फेंसी को बोलते हैं शैशवावस्था, ठीक है। ये जन्म से 2 साल। और अर्ली चाइल्डहुड को बोलते हैं पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था। और लेटर चाइल्डहुड को बोलते हैं इसको पास्ट बाल्यावस्था। एडोलोसेंस को बोलते हैं किशोरावस्था। किशोरावस्था। और अडल्टहुड जो है हमारा, अडल्टहुड, अडल्टहुड है प्रौढ़ावस्था, जिससे हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्यों कि ये सीटेट के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इससे क्वेश्चन नहीं आता है। और प्री नेटल स्टेज से भी क्वेश्चन नहीं आता है। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता है वो इसी चारों से आता है, ठीक है। तो एक एक करके इसको समझेंगे। सबसे पहले है प्री नेटल स्टेज, जो कि जिसमें हमें ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है, बस ये जानना है कि हाईएस्ट फिजिकल ग्रोथ होता है, क्योंकि इस पर से कोई भी क्वेश्चन आज तक आया नहीं है। प्री नेटल स्टेज मतलब गर्भावस्था, इसको प्रसव पूर्ण अवस्था भी कहते हैं, ठीक है। कहीं कहीं पर इसका नाम प्रसव पूर्व मतलब प्रसव से पहले, प्रसव पूर्व अवस्था भी कहते हैं। इसके बारे में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस ये जानना है कि हाईएस्ट फिजिकल ग्रोथ होता है, हालांकि इस पर क्वेश्चन कभी आता नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है इन्फेंसी, उसको पढ़ेंगे। इन्फेंसी यानी कि शैशवावस्था। शैशवावस्था, ठीक है। जो जन्म से 2 साल होता है, इसमें 2 चीजें महत्वपूर्ण होती है, एक सेंस यानी कि इंद्रिय, और एक होता है मोटर एक्टिविटी। मोटर मतलब गतिक, ठीक है। मोटर का मतलब होता है गतिक। तो इसमें क्या होता है, बच्चा सेंस से सीखता है, क्योंकि उसको लैंग्वेज पता नहीं होता है, ना ही वो लैंग्वेज बोलना जानता है, ना ही वो दूसरे के लैंग्वेज को समझता है। तो बच्चा क्या करता है, सेंस से सीखता है। सेंस ऑर्गन हमारे 5 होते हैं, तो उसी सेंस ऑर्गन से वो फील करके, टच करके, देख कर, यही सब करके वो सीखता है। इसमें सेंसेस से बच्चा सीखता है, ठीक है। वो सुनता है, समझता नहीं है, लेकिन फिर भी सुनता है। और बाकी जो जो इंद्रिय है उससे वो सीखता है। जैसे वो कोई सामान देखता है तो उसको छू कर देखता है क्या है नहीं है, वो अपना समझ बनाता है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि इन्फेंसी में यानी शैशवावस्था में बच्चा अपनी समझ किससे बनाता है, तो इंद्रिय से बनाता है, सेंस से बनाता है, ठीक है। अपनी समझ सेंस से बनाता है। वो अपने चारों
तरफ का जो उसका इन्वायरमेंट है उसका एक्सपीरियंस वो करता है सेंस से, ठीक है। वो एक्सपेरिमेंट कर करके सीखता है, चीजों को देख के, उसको पटक के, उसको छू के, वो एक्सपेरिमेंट कर करके सीखता है। ये एक तो हो गया सेंस से सीखता है, और दूसरा क्या है, मोटर एक्टिविटी। मोटर एक्टिविटी हुआ क्या, अपने शरीर को यूज करके। मोटर एक्टिविटी मतलब गतिक, गतिक एक्टिविटी मतलब शरीर से, हाथ पैर से दौड़ के, भाग के, छू के, शरीर को यूज करके ही सीखता है, ठीक है। तो मोटर एक्टिविटी में दो चीज होता है, एक होता है ग्रॉस, ठीक है, जिसको कि हिंदी में बोलते हैं स्थूल, और एक होता है फाइन, जिसको कि बोलते हैं सूक्ष्म, ठीक है। तो ग्रॉस मतलब कि ग्रॉस एक्टिविटी करता है पहले, मतलब कि वो बड़ी मांसपेशियों का यूज करता है, बड़े मसल्स का, जैसे कि हाथ का मसल, पैर का मसल, जो उसका बड़ा मसल है, बड़ी मांसपेशी है, उसका यूज करता है। इसमें क्या क्या आता है, दौड़ना, भागना, जंप करना, और ये फाइन, इसमें क्या होता है, लिखना, क्योंकि इसमें वो छोटी मांसपेशी का यूज करेगा, लिखना, ठीक है, छोटी मांसपेशी का यूज करेगा। तो क्वेश्चन आता है कि हमारा जो डेवलपमेंट होता है वो कैसे होता है, ग्रॉस टू फाइन होता है या फाइन टू ग्रॉस होता है। तो ये आपको याद रखना है कि हमारा जो डेवलपमेंट है वो ग्रॉस टू फाइन होता है, ठीक है। ये इसका आंसर होगा ग्रॉस टू फाइन। हमारा डेवलपमेंट कैसे होता है, ग्रॉस टू फाइन, मतलब बच्चा पहले बड़े मसल्स पे अपना कंट्रोल करेगा, फिर वो छोटे मसल्स पे कंट्रोल करेगा। जैसे कि अगर आप बच्चा देखे होंगे, बहुत छोटा बच्चा है, वो अगर किसी बॉटल को पकड़ना चाहेगा या किसी चीज को पकड़ना चाहेगा तो वो अपने पूरे हाथ का इस्तेमाल करता है, ठीक है। लेकिन जब वो धीरे धीरे वो बड़ा होता है तो वो अपनी उंगली पे भी कंट्रोल कर लेता है, फिर वो अपनी उंगली से भी चीजों को पकड़ सकता है। बचपन में जब बहुत छोटा है तो वो अपनी उंगली पे कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो हमारा जो डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है, ग्रॉस टू फाइन होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है सी टेट में। एक और चीज जो इसमें इम्पोर्टेंट है इस स्टेज में, वो है ऑब्जेक्ट परमानेंस, ठीक है। इसी स्टेज में ऑब्जेक्ट परमानेंस हो जाता है कि वस्तु जो है वो, इसको हिंदी में बोलते हैं वस्तु अस्थायित्व। ये प्याजे ने बताया है कि इसमें जो है वस्तु अस्थायित्व आ जाता है 12 से 18 महीने में, ठीक है। आप इसको प्याजे के थ्योरी से रिलेट करके भी देख सकते हैं, आगे जब मैं प्याजे की थ्योरी पढ़ाऊंगी इसके बाद, तो आपको समझ में आएगा कि ये जो स्टेजेस हैं प्याजे की थ्योरी से बहुत सिमिलर हो है। अगर आपको प्याजे की थ्योरी पता है तो उससे भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस किस स्टेज में आता है, तो ये किस स्टेज में आता है, इन्फेंसी स्टेज में, जिसको कि प्याजे बोलते हैं सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक है। प्याजे की थ्योरी में ये ऑब्जेक्ट परमानेंस को अभी रहने देते हैं, इसको प्याजे की थ्योरी में अच्छे से डिटेल में समझेंगे कि ये ऑब्जेक्ट परमानेंस है क्या। बस ये याद रखिए कि ये अर्ली स्टेज में, इन्फेंसी में ही आ जाता है, यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज इन्फेंसी, जन्म से 2 वर्ष में ही बच्चा जो है ऑब्जेक्ट परमानेंस हो जाता है। मतलब कोई चीज अगर उसके नजर के सामने है तो वो उसके दिमाग में उसका फोटो बन गया, उसको याद रह गया। अगर उस सामान को आप उसके सामने से हटा लेंगे तो उस चीज के लिए वो रोएगा, ठीक है। जब बच्चा बहुत छोटा होता है, जन्म लेता है, तो उसका ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं बना रहता है। आप कुछ चीज उसके सामने रखेंगे तो वो उसे देखेगा, लेकिन उसके नजर के सामने से हटा लेंगे तो वो भूल जाएगा, उसको याद नहीं रहेगा, ठीक है। उसके बाद होता है अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड को हिंदी में कहते हैं पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था, ठीक है। तो अर्ली चाइल्डहुड जो है ये 2 से 6 साल का होता है, पूर्व बाल्यावस्था। इसमें मुख्य जो मेन बात है वो है, इसको खिलौना एज भी कहा जाता है, इसको खिलौना एज भी कहा जाता है। ये सेंसिटिव पीरियड होता है, सेंसिटिव मतलब संवेदनशील।
ये संवेदनशील, सेंसिटिव इसलिए होता है क्योंकि इसमें, और क्या एक चीज आपको याद रखना है कि इसमें भाषा का विकास सबसे तेजी से होता है, ठीक है, फास्टेस्ट पीरियड ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, इसमें भाषा, लैंग्वेज डेवलपमेंट मतलब भाषा का विकास सबसे तेजी से होता है किसमें, अर्ली चाइल्डहुड में। और सेंसिटिव पीरियड होता है ये किसी भी डेवलपमेंट के लिए, चाहे लैंग्वेज डेवलपमेंट हो या फिजिकल डेवलपमेंट हो, ये क्या होता है, सेंसिटिव पीरियड होता है, ठीक है, और इसको क्रिटिकल पीरियड भी कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है कि चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए सेंसिटिव और क्रिटिकल पीरियड कौन सा है, तो उसका आंसर होता है अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है। और एक चीज बता रहे हैं, सबसे ज्यादा जो डेवलपमेंट मतलब ग्रोथ, सबसे ज्यादा जो ग्रोथ होता है, ग्रोथ सबसे ज्यादा कब होता है, प्री नेटल स्टेज में। उसके बाद अगर प्री नेटल को हम लोग छोड़ दें, तो क्योंकि प्री नेटल में बच्चा एक, सोचिए कितना छोटा सा भ्रूण से कितना बड़ा बनता है, तो उसको अगर हम लोग छोड़ दें, तो आप अगर इन्फेंसी और उसके बाद की बात करते हैं, तो सबसे ज्यादा तेजी से बच्चा कब बढ़ता है, इन्फेंसी में, उसके बाद अर्ली चाइल्डहुड में, ठीक है, उसके बाद इन्फेंसी से कम, लेकिन अर्ली चाइल्डहुड में भी बच्चे का ग्रोथ ज्यादा होता है। मिडिल चाइल्डहुड में जब जाता है तो बच्चे का लंबाई बढ़ना बंद हो जाता है, उसका जो मसल और ये सब होता है, बंद मतलब बिल्कुल पूरी तरह से बंद नहीं होता है, लेकिन जिस स्पीड में वो इन्फेंसी में बढ़ता है और जिस स्पीड में अर्ली चाइल्डहुड में बढ़ता है, इन्फेंसी से थोड़ा कम अर्ली चाइल्डहुड में, और अर्ली चाइल्डहुड से थोड़ा कम मिडिल चाइल्डहुड में होता है। उसके बाद फिर से जब एडोलोसेंस में जाता है, तो फिर उसकी लंबाई तेजी से बढ़ती है और अडल्टहुड में जाकर उसकी लंबाई बढ़नी बंद हो जाती है, ठीक है। तो आज हिंदी भी मिक्स कर करके समझते चलेंगे। लेटर चाइल्डहुड, इसको पास्ट बाल्यावस्था बोलते हैं। ये 6 से 12 वर्ष का होता है, ठीक है, इसको गैंग एज भी बोलते हैं, स्कूल एज भी बोलते हैं। और मोटर डेवलपमेंट इसमें ज्यादा होता है क्योंकि इसमें लंबाई ज्यादा नहीं बढ़ती है, क्या होता है, हमारी मांसपेशी जो है, हमारा जो मसल्स है, वो ज्यादा इसमें स्ट्रांग होता है लेटर चाइल्डहुड में। और जब हम क्वेश्चंस करेंगे, पिछले साल के आए हुए क्वेश्चंस करते जाएंगे, तो हमारा और क्लियर होता चला जाएगा कि किस किस स्टेज में क्या क्या होता है। अभी फिलहाल आप ये याद रखिए कि किस एज से किस एज तक, किस के समय को क्या कौन सा बोलते हैं। जैसे कि आप याद रखिए कि 0 से 2 वर्ष जो है वो इन्फेंसी है, यानी कि शैशवावस्था है। 2 से 6 वर्ष जो है वो अर्ली चाइल्डहुड है, यानी कि पूर्व बाल्यावस्था है। 6 से 12 साल तक जो है वो लेटर चाइल्डहुड है, ये याद रखिए। फिर किसमें क्या होता है, ये जब हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करेंगे तो हमारा और अच्छे से क्लियर होता चला जाएगा कि किस स्टेज में क्या क्या होता है, ठीक है। अब है अडोलोसेंस। अडोलोसेंस इसको कहते हैं किशोरावस्था, किशोरावस्था, ठीक है। ये 13 से 19 साल का होता है, इसको टीन एज भी बोलते हैं, ठीक है, टीन एज। टीन एज, टीन एज क्यों बोलते हैं, ये 13 और 19, टीन से शुरू होकर टीन तक है, 13 से 19 तक, इसीलिए इसको टीन एज भी कहा जाता है, ठीक है। तो किशोरावस्था में क्या होता है, सब बहुत ज्यादा जो मतलब चीज होता है ना, परिवर्तन, ये वो सब किशोरावस्था, इसको ट्रांजिशनल पीरियड कहते हैं। ट्रांजिशनल पीरियड मतलब परिवर्तन का समय, परिवर्तन का समय, परिवर्तन का समय। इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा परिवर्तन होता है, सोशल, इमोशनल, बच्चे में हार्मोनल चेंज होता है। बच्चा अचानक मतलब जैसे लड़का है या लड़की है, आपको अर्ली चाइल्डहुड मिडिल चाइल्डहुड तक उतना अंतर नहीं पता चलेगा, लेकिन अचानक लड़का जो है उसका आवाज भारी हो जाएगा, जो लड़की है उसका आवाज पतला हो जाएगा, ये सब चेंज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। ट्रांसफॉर्म होता है, इसको ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड भी कहते हैं। बच्चा ट्रांसफॉर्म होता है, मतलब वो चाइल्ड से अडल्ट बनने का जो टाइम है, चाइल्ड से जो अडल्ट बनने का स्टेज है, वही है एडोलोसेंस, ठीक है। इसको गोल्डन पीरियड भी कहा जाता है, यानी कि स्वर्ण काल। इसको गोल्डन पीरियड भी कहते हैं, यानी कि स्वर्ण काल। इसको स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, यानी कि तनाव और तूफान की अवस्था भी कहा जाता है। इसको
तनाव और तूफान की अवस्था भी कहा जाता है। तनाव और तूफान, क्योंकि बच्चा बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहता है और उसके दिमाग में स्टॉर्म मतलब तूफान आ रहा है कि क्या करना है क्या नहीं, क्योंकि कभी कभी उसको लगता है हम बच्चा है, कभी कभी लगता है हम बड़े हो गए। एक मिनट में सोचता है ये करना है, अगले ही मिनट में सोचता है ये करना है। उसका दिमाग एक जगह स्थिर रह नहीं पाता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, मतलब तनाव और तूफान की अवस्था। और अगर क्वेश्चन आएगा कि एडोलोसेंस को यानी किशोरावस्था को तनाव और तूफान की अवस्था किसने कहा है, तो इसका आंसर होगा स्टैनले हेल। ठीक है, स्टैनले हेल ने इसको तनाव और तूफान की अवस्था कहा है। स्टैनले हेल, स्टैनले हेल ने कहा है कि किशोरावस्था जो है, एडोलोसेंस जो है, वो तनाव और तूफान की अवस्था है। ठीक है, लीडरशिप स्किल भी इसी में डेवलप होता है। लीडरशिप स्किल का मतलब होता है नेतृत्व करने की क्षमता। ठीक है, थोड़ा थोड़ा हिंदी भी आप लोग समझते जाइए। नेतृत्व करने की क्षमता, ठीक है, लीडरशिप स्किल इसी में डेवलप होता है। लैक ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी, लैक ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी मतलब वो मतलब जो उसका इमोशनल वो है, वो एक जगह स्थिर नहीं रहेगा, तुरंत कुछ सोचेगा तुरंत कुछ सोचेगा। ठीक है, अभी वो सोच रहा है क्या करना, अगले ही टाइम वो उसके अपोजिट सोच सकता है। वो स्थिर नहीं रह सकता, मतलब भावनात्मक रूप से वो स्थिर नहीं रह सकता। भावना इमोशनल मतलब भावनात्मक, और स्टेबिलिटी मतलब स्थिर, मतलब वो स्थिर नहीं रह सकता, स्थिरता का अभाव होता है। ठीक है, स्थिरता, भावनात्मक स्थिरता का अभाव। ठीक है, भावनात्मक स्थिरता का अभाव होता है। और इसको क्या हो, इसमें क्या है, इसको आइडेंटिटी क्राइसिस का भी समय कहा गया है। किसने कहा है, ये एरिक्सन ने। ठीक है, आइडेंटिटी क्राइसिस मतलब वो अपने पहचान के लिए परेशान होता है कि मैं हूँ कौन। ठीक है, इसको आइडेंटिटी क्राइसिस का भी समय कहते हैं। इसको एरिक्सन ने कहा है कि ये आइडेंटिटी क्राइसिस का, क्योंकि उसको समझ में नहीं आता है कि मैं हूँ कौन। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट जो है अडल्टहुड। अडल्टहुड हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं। टीचर बनने के लिए हम लोगों को बच्चे को पढ़ाना है, तो हम लोगों के लिए इन्फेंसी से लेकर एडोलोसेंस तक ही इम्पोर्टेंट है। ये अडल्टहुड जो है वो हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर मतलब पढ़ भी ले तो उससे सीटेट में आज तक कोई क्वेश्चन नहीं आया है। ठीक है, तो होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।